हेलो बच्चों, तो यहाँ पर मेक इट इजी आप लोगों के सामने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हर अपॉर्चुनिटी रख रहा है बच्चों। तो इसी सीरीज में बच्चों एक और वैकेंसी आप लोगों के सामने है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में बच्चों। ठीक है, तो उसमें आप देखिए इसका नोटिफिकेशन आया है ये 22 जुलाई को बच्चों। ठीक है, यानी कि कल। और इसमें कुछ वैकेंसीज हैं, इसको देख लेते हैं हम ध्यान से यहाँ पर कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे तो केमिकल्स, सिविल, सिरेमिक और आपका कंप्यूटर एंड आईटी, इलेक्ट्रिकल सभी तरह के बच्चों के लिए वैकेंसीज हैं। लेकिन स्पेशली मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मैकेनिकल की आप लोग देखेंगे बच्चों की यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल है बच्चों ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, इसमें आप देखेंगे बच्चों कि 51 वैकेंसीज है टोटल 51। और इसमें चाहिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि बीई या बीटेक की वैकेंसी आप लोगों की है ये। ठीक है, बीई बीटेक की वैकेंसी है। ठीक है, अब बी बीटेक की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो बच्चों कमर कस के रखिए अपनी। ठीक है, चलिए, तो ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, एआईसीटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जाहिर सी बात है ये तो कहेंगे ही बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों आप लोगों का कि कुछ जो बच्चे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो वो 60% ऑफ मार्क्स है। ठीक है, आप चाहे ग्रेजुएट लेवल के हैं चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं बच्चों। ठीक है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसमें बच्चों 60% एग्रीगेट मार्क्स है बच्चों, जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। जबकि अगर मैं बात करता हूं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए बच्चों, तो इसमें मिनिमम परसेंटेज बच्चों आपकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसमें बच्चों होनी चाहिए बच्चों आपकी 50%। ठीक है, अब डिपार्टमेंट की जो कैंडिडेट है उनका अलग क्राइटेरिया होता है, उनके लिए 45% रखी गई है बच्चों। ठीक है, चलिए, बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो कम ही होंगे हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो है बच्चों फ्रेश पास आउट ही हैं बच्चे ज्यादातर हमारे पास। ठीक है, अब जो बच्चे फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं बच्चों, ये देखना, विल आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, वो भी एलिजिबल है। ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनल ईयर के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों याद रखना, बस आपको ये याद रखना है कि आपके जो रिजल्ट है वो जीडी और इंटरव्यू से पहले आ जाना चाहिए बच्चों, दैट्स इट। इनका जब जीडी है वो होगा। अब बात करते हैं बच्चों एज की, मैक्सिमम एज की बात करते हैं बच्चों। अपर एज लिमिट जो है बच्चों 27 ईयर्स है। ठीक है, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ, अपर एज लिमिट जो है बच्चों रिलैक्स की गई है बच्चों एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बच्चों 3 साल के लिए बच्चों। तो ये भी याद रखना बच्चों आप लोग। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज अगर आप देखें बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसीज, मैकेनिकल पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ठीक है, मैकेनिकल पे आ जाता है, टोटल 51 है बच्चों। तो उसमें आप नोटिस करेंगे बच्चों कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, अनरिजर्व्ड के लिए बच्चों 20 वैकेंसी है, एससी एसटी के लिए बच्चों ये है, ओबीसी वगैरह के ईडब्ल्यूएस के लिए ये है बच्चों। तो हमारा जो है बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल वैकेंसी हो गई है बच्चों 51 बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें सैलरी वगैरह की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो बेसिक सैलरी जो है बच्चों स्केल पे जो है इसका बहुत अच्छा होता है, आपको भी पता है, 60,000 से 1,80,000, वही सेम ओएनजीसी टाइप से बच्चों। ठीक है, और इनिशियल बेसिक पे जो है बच्चों फिक्स रहेगी 60,000 पर मंथ। ठीक है, इनिशियल बेसिक पे जो होगी बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं बच्चों, जैसे कि आपको बेसिक पे के अलावा डीए मिलता है बच्चों। ठीक है, प्रिक्विसाइड्स अंडर कैफेटेरिया अप्रोच के लिए वो मिलता है बच्चों, पीएफ, ग्रेचुइटी, हाँ ग्रेचुइटी, और आपका पीआरपी, ये अलाउंस, जितने भी अदर अलाउंसेज है वो सब मिलेंगी बच्चों, जो जनरली पीएसयूज में आपको मिलती हैं बच्चों। अब अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है बच्चों। ठीक है, लिंक जो है वेबसाइट का बच्चों वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो गया सुबह 10 बजे से, यानी कि जब ये, ठीक है, हाँ, सुबह 10 बजे से 22 तारीख से स्टार्ट हो गया और 11 अगस्त तक बच्चों आप लोगों का ये एक्टिव रहेगा बच्चों, याद रखना। हेल्पलाइन के लिए बच्चों आप इस पे मेल कर सकते हैं, ये मेल है आपका। ठीक है, और इस पे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आप लोग कॉल करके कोई भी हेल्प इनसे ले सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। ठीक है, सारी डिटेल ऑनलाइन भरेंगे बच्चों आप। कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। ठीक है,
क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बच्चों, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट बच्चों होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों स्कैन सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए बच्चों, तभी आप लोग जो है इसे फॉर्म को भरने बैठिएगा बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए अब आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेने हैं बच्चों फॉर्म भरने से पहले, और पढ़ने चाहिए बच्चों। इसके अलावा याद रखना 500 रुपए आपका फीस है बच्चों, पेड बाय ऑल द कैंडिडेट, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है सबके लिए 500 रुपए की फीस रखी गई है बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों वो बच्चे जो कि SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें फीस से एग्जम्पशन चाहिए तो उनको बच्चों अपना एक सॉलिड प्रूफ दिखाना होगा पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या डिपार्टमेंट के लिए बच्चों, ठीक है। ओके, चलिए तो ये वही है किस किस तरीके से आप अपनी फीस जमा करा सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब CBT होगा बच्चों, इसका याद रखना आपके लिए कॉल लेटर आएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद याद रखना बच्चों आप लोगों को कॉल लेटर के बाद GD भी होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा बच्चों, तब आपको सारे सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों, याद रखना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं बच्चों, मोड ऑफ सिलेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बच्चों पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसका वेटेज जो है बच्चों 70% रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का वेटेज 15% और इंटरव्यू बच्चों 15% है, ठीक है। तो CBT की 2 लैंग्वेज होंगी, इंग्लिश या हिंदी, आप लोगों को ये भी याद रखना है बच्चों, ठीक है। मैक्सिमम, ठीक है, ये तो खैर कोई जितना ज्यादा नंबर लाएंगे आप उतना अच्छा है बच्चों, 1:3 के रेशियो में ये बुलाएंगे, एक सीट पे 3 बच्चों को GD और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बारे में है, इसको ध्यान से देख लेना बच्चों। वेरिफिकेशन के बारे में हेल्थ बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना बच्चों, ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट को प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से जाना होगा बच्चों बाय NSL रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है, ये भी याद रखना बच्चों, ठीक है। ओके, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी और वो हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इसमें बच्चों ये याद रखना, ओके, कट ऑफ डेट जो है इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना बच्चों की जो कट ऑफ डेट फॉर रेकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिफिकेशन एज एटसेट्रा, वो सब बच्चों 11 अगस्त है। तो आपका जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है या कट ऑफ डेट है एज के लिए बच्चों वो 11 अगस्त है, इसी से आपकी एज वगैरह कैलकुलेट होगी बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें और देख लेते हैं कुछ ऐसा हो जो आपके काम का हो, बाकी ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा आप एक बार, वैसे जनरली सबकी सेम ही रहती है, कोई ऐसा इशू नहीं रहता, लेकिन पढ़ना एक बार बहुत अच्छा माना जाएगा बच्चों अगर आप इसे पढ़ेंगे बच्चों। मैं देख लेता हूं बच्चों, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल सकता है बच्चों यहाँ पर, ये GD और PI के लिए, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है बच्चों उसके लिए ये फॉर्मेट है, आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जो CBT क्वालिफाई कर लेंगे बच्चों, जो CBT क्वालिफाई कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये कुछ परफॉर्म है, इनके अकॉर्डिंगली इनको देख लीजिएगा किस किस परफॉर्म में आपको जमा करनी है चीजें, ठीक है। तो यहां पर कहीं ये नहीं बताया है कि एग्जामिनेशन जो है उसका सिलेबस क्या होगा, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, शायद मिस हो गया हो हमारे से, ठीक है। हाँ बस यही है बच्चों, आपको यही याद रखना है, कंसर्न डिसिप्लिन में बच्चों आप लोगों का CBT होगा बच्चों, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये लिखा है कंप्यूटर इन कंसर्न डिसिप्लिन, ठीक है। ओके, तो डिसिप्लिन में जो है बच्चों यानी कि मैकेनिकल का आपका 70% वेटेज है, उसके बाद GD है, फिर इंटरव्यू है बच्चों। उसमें कहीं नॉन टेक्निकल की तो बात नहीं कही गई है, नॉन टेक्निकल की बात कहीं नहीं कही गई है बच्चों, ठीक है। चलिए वैसे इनके आते रहते हैं इंफॉर्मेशन हमेशा, सिलेबस भी यहां पर कहीं नहीं दिया है बच्चों, लेकिन आप लोग पहले फॉर्म भर दीजिए बच्चों, उसके बाद इस बारे में डिस्कशन होगा कि फॉर्म आप जो है बच्चों उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर किस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस फॉर्म को भर देंगे। BB Tech के स्टूडेंट अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि गेट से काफी एग्जाम हट गए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।